Assalamu alaikum. Well, guys, we are right online, right at 7 p.m. It's a very positive start that we are starting at 7 p.m. as we promised with our audience. So before we go for the detailed discussion, I would like to introduce two of our very valuable guests today. We have Dr. Umar Vedas. He's Associate Professor of Management Sciences from Medipol University, Istanbul, Turkey, and Hira Amjad is with us from Lahore University of Management Sciences. She's recently graduated in BS Economics and right now working as a digital content and filmmaker and creator in Lahore. About today's topic, has been conceived with the thought process. There is a theory in psychology that says that we learn things, we unlearn things, and then we relearn things. The people who don't follow this theory and this process of learning actually die out very soon. क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा लर्न कर लेते हैं और वो सारी दुनिया को फिर यही कहते रहते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा एक्सपोजर है, और वो अपने आप को उन चीजों से अनलर्न नहीं करते. जब तक वो अनलर्न नहीं करते या हम अपनी जिंदगी में चीजों को अनलर्न नहीं करते, हम कभी भी अपने माइंड, अपने दिल में नई चीजों के लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते. So this is the process that we unlearn whatever we have learned already, and then we make space in our minds to welcome new ideas, new approaches, new theories, new knowledge, or whatever it could be for the betterment of our life, societies, and the humanity. So since this COVID-19 thing is going on all over the world, so what we have come to talk about is कि कोविड-19 के बाद कौन सी ऐसी चीजें जो हम अनलर्न करने वाले हैं, और इसके बाद इसके आने वाला जो पीरियड है उसके अंदर कौन सी चीज है जो हमें लर्न करने की जरूरत है, वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनको हमें फेस करने की जरूरत है, वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको हमें इनकलकेट करने की जरूरत है, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर हम इस तरह के क्राइसिस और इस तरह की जो सिचुएशन बिल्डअप होती हैं अपने आप को प्रोएक्टिवली प्रिपेयर कर सकें. आज का हमारा जो व्यू है वो बड़ा एकेडमिक होगा, बहुत ज्यादा pragmatic, but at the same time it will be very practical. हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं, they are very much well versed in their own fields, and I am hoping that they have a very fantastic point of view to share with all of you. Before I go towards the panelist, मैं आपसे 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ. कोविड-19 के बाद एक जबरदस्त चीज सामने हमारे आई है, वो यही कि there is nothing like we call globalization. कि दुनिया बाइपोलर है, सिंगल पोलर है, यूनिपोलर है, व्हाटएवर. नाउ इट इज मोर अबाउट रीजनल इंटेग्रिटी. हर मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर इन्हिसार कर रहा है. जो मिथ बनी थी कि कोई सुपर पावर है या कोई सुपर पावर नहीं है, सो दिस इज नो मोर. एंड द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट दैट वी हैव कम टू नो इज दैट योर एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर एनवायरनमेंट इन विच यू आर लिविंग, you are going to die out, and you are not going to live a healthy life which you are supposed to live in the later stages of your life and for the people and for your coming generation. और एक अच्छा जो माहौल होता है वही एक अच्छी से मन मुआशरा जो वो पैदा करता है. और जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमें इस कोविड-19 के बाद देखने को मिला इस क्राइसिस में, वो ये है कि वर्चुअल रियलिटी इज नॉट एवरीथिंग. दो वी आर गोइंग टुवर्ड्स ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑल दैट, बट अभी हम अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब इतना टाइम गुजार रहे हैं तब हमें ये भी थोड़ा एहसास हो रहा है कि ये वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो एक्चुअल हमारे रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमें जिंदगी में इन लोगों को, इन रिलेशंस को मेंटेन करना चाहिए और इनको टाइम भी देना चाहिए. और जो आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ इस पर्सपेक्टिव में, कि हमारा जो नेशनल और पर्सनल स्पेंडिंग्स का सिनेरियो है वो टोटली चेंज हो जाएगा. I don't think so people will be spending a lot of money on warheads, on digital platforms, something like that. People will be focusing more on building hospitals and health, because health and all these things are extremely important. If you are not having such things in your life, you are not going to survive in such tough situations. तो इसी बात का युवाल हरारी, यूजुअली राइटर, उसने अपनी किताब 21 Lessons of 21st Century में यही चीज लिखा है कि आजकल के दौर में कि हम ह्यूमन जो है वो आपस में बड़े अनरिलेटेड फील करते हैं. तो ये एक टाइम है कि हमारी ह्यूमन जो इमोशनल अटैचमेंट है लोगों के साथ वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता. वी आर फोकसिंग मोर ऑन नेचर, मोर ऑन रिलेशनशिप, मोर ऑन पीपल अराउंड अस. सो इस तरह के जो ये जनरल कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से शेयर किए, एंड मोर गोइंग टुवर्ड्स, अब हम चूंकि हमारा टॉपिक एजुकेशन है तो मैं एजुकेशन की तरफ जाऊंगा. और सबसे पहले तो मैं आई वेलकम डॉक्टर उमर यू ऑन द स्टूडियो, एंड हिरा टू यू एज वेल. तो डॉक्टर साहब, आप अपना तारुफ भी छोटा सा जरूर करें अपनी बात स्टार्ट करने से पहले, लेकिन आपसे जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इस ओवरऑल कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट आर द टेकअवेज फॉर द वर्ल्ड, नंबर 1 फॉर द वर्ल्ड एंड नंबर 2 फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. So you have to elaborate this context from educational perspective, and
First of all, And at the Asif, same thank you time, very much. sorry for the interruption. I would request all the audience who are watching us live, they can put their questions and comments and suggestions. And accordingly, I would request the panelists to answer the questions one by one. You can ask questions from Hira directly and from Dr. Umar directly. So they both will be happy to answer your questions. Sir. Uh, Thank you very much, Asif. I think you're doing a great job. I'm very lucky and blessed that you have been one of my students, and I know you for last 5 years now. And I think your batch was one of those batches at ICRA which have really done exceptionally well. So hats off to you. I'm really happy that you guys are doing some very good work. The initiatives you have taken in last 2 years, especially with regards to education, including Paras Education and other ventures University. like University of Success, they have really, I mean, they're really very motivating and they're extremely encouraging, especially for the young generation and the young lot that you guys represent. मैं कोशिश करूंगा कि I try to keep my discussion very simple, straightforward. और since आपने जो इस वक्त topic डिस्कशन के लिए इस वक्त ओपन किया है, दैट इज समथिंग व्हिच इज ऑफ utmost significance, और इस पे बहुत सारी डिबेट हो भी रही है, and a lot has been said by a lot of my colleagues, a lot of other influencers. शुरू करने से पहले, before I start, let me just try to give you a little bit of heads up as what really is going on. See, let me clarify one thing. I'm one person who is very much pessimistic when it comes to being active on social media. Please, no offense. मैं जरा इन चीजों से दूर भागता हूँ because of the fact that for last 9 years, I mean, after leaving the industry and joining academia, it's been almost like 9 years now that I am full-time involved with academia, along with some consultancies that I do for private and public sector. Okay, I prefer not to get involved in any such social media related activities. But what I've seen in last 15 to 20 days has been quite mind-boggling. You know, there has been excessive information that has been coming to us in form of WhatsApp messages, YouTube videos, etc., etc. I mean, we have been bombarded with the information to the extent that one time I was just, I mean, let's be very honest. Since we are staying at home, it's been almost like 25 days for me to be at home. So, as I said, time is something which is pretty ample. So let's not question about the fact that time nahi hai. Time hai bhai. We have ample time. And I can endorse that argument with one of the recent articles that was published by Katie Jones, which was how COVID-19 has impacted media consumption by generations. Now, this is a very interesting article, and it was something which really made me see things from a very different perspective. As I said, my more focus is towards academics. I'm more interested in research, in teaching. And since academia is also more or less very demanding in its own way, and there are a lot of things that we have to manage to reach our, you could say, milestones. So, Zahiri baat hai, the entire focus for me in last 9 years have been primarily on those, on achieving those milestones. But coming back to the discussion, that when I was looking at media consumption and when I was looking at how Generation Z, which is from 16 to 23, then we have Generation X starting from age 38 to 56, Boomers 57, 64. I mean, exactly. It was very interesting to see that how all these generations during quarantine are basically spending their time. Though this survey was done in UK and US, but I can assure you that it is no different for our part of the world. I would be very happy if somebody takes the initiative and does it for for South Asia also. So as I'm going to my point of argument के बहुत information आ रही है, बहुत चीजें बोली जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और इस सब के अंदर जो बड़े major issues हैं वो dilute हो गए हैं for some reason. और उनमें से सबसे major issue जो था वो ये था कि online learning. ठीक है? I mean, the theme of the entire discussion of today was relearning education during COVID-19. Yeah. I mean, we know COVID-19 is a reality. There is no doubt about it. And what I'll try to do is that I'll try to give you a very holistic and a balanced viewpoint, which is my own viewpoint about all of this online education and how it needs to be looked at
because of the current circumstances. You know, there's a Chinese saying which is that we are living in interesting times. It's a Chinese proverb. So my understanding is that rather than we sitting back and just letting the crisis overwhelm us, we need to decide very clearly as how we can be proactive. And I've seen, mashallah, people being very proactive. They are flooding videos on Facebook and YouTube like anything, all right, which is a very good thing. You should do it. But then again, what I see as a very major missing link is that are we really in a position to deliver the right message to the audience? Because the audience that we have right in front is not only Generation Z, but they're also millennials, they're also Generation X, and even a lot of boomers are also focusing on that knowledge base or on that information that is being shared. So this is something that I was very much concerned about, and based on this overall you could say anxiety, me and Asif on just a simple phone call were discussing, and we came up with the idea that why not? I mean, he in fact came up with the idea that let's get together. And thank you very much that Hira is also here today with us. Asif is here, everybody's here, so we can actually discuss these things more candidly. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें, कोविड-19 रियलिटी है, इसको हम अब इग्नोर नहीं कर सकते. And this is the new buzzword that we have. I mean, this disease has taken the world by a surprise. I mean, I have been watching Chinese news agencies since December when it started off. And trust me, I was looking at it very, very closely from day one. And I was telling my wife, I mean, Asif and Hira, you should be, I mean, you would be a bit surprised. I was telling her that this is not something that would stop here. It would go further because that is how it looked. If you were very closely observing the right media sources and channels that were portraying it, and people took it very casually, very, very casually. And what are the results? I mean, the results are right in front of us. कि आज जैसे कि 12th of April है, 11th March 2020 को WHO ने कह दिया कि it is a pandemic. And most of the countries responded with the same degree of lockdown of society, forcing many of us, including you guys, that we need to stay home. And if we're lucky enough, okay, we can continue to work from home. तो बात ये है कि देखें, this has basically brought us to a complete paradigm shift. It's a complete paradigm shift for all of us who are working in the education sector, who are working in, you could say, in the industries, in airline industry, etc., whatever they are. All of us are basically facing something which is, trust me, new for all of us. I mean, we will be discussing this incident with our grandchildren, hopefully, that this is what happened. Just like people who were a part or who were there when they could see, you know, Spanish flu, First World War, Second World War, they have been telling stories to all their grandchildren. So this is exactly what we will be doing while passing through this. I'm sorry, मैंने थोड़ी सी बात लंबी कर दी है, लेकिन I'm just going to cut it short now. इस जो takeaways हैं, what are the takeaways of COVID-19 की इसके पाकिस्तान के लिए और इंटरनेशनल? देखिए, मैं क्योंकि इस वक्त टर्की में बैठा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पाकिस्तान से आंखें बंद की हुई है, मुझे पता नहीं है. We are very patriotic when it comes to being a Pakistani, and especially when you're living abroad. फिर आपको पाकिस्तान बहुत याद आता है, आपको हर चीज बड़ी बुरी लगती है यहाँ बैठे हुए. वो मेरा मुल्क बहुत अच्छा है, जो कि है फैक्ट है भाई, बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, तो आप हर वक्त लोगों के साथ भी इन्वॉल्व हैं, आप बात भी करते हैं, देखते भी हैं. टेक अवे ये है कि देखें सिर्फ कोविड-19 के बारे में कि पहले तो इसको सीरियसली लें. यू हैव टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि फिर हम एजुकेशन पे भी हैं. यू हैव टू टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट हैव बीन एड्रेस्ड बाय the main organizations which includes WHO and the government agencies जो कि आपकी medical और health sciences को look after करती हैं. इन चीजों को गौर से सुने, ये जरूरी है. इनके बगैर आप आगे नहीं चल सकते. Precautions are very, very important. They are necessary. We have to take precautions. That's number one. नंबर 2 ये कि प्लीज जितने के बाबे और गुरु बैठे हुए हैं ना व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे, जो कि ओवरनाइट जिक्र कह लें कि बता रहे हैं कि जी अदरक ले लें, फलानी चीज कर लें, प्लीज थोड़ा सा इस पे रिस्ट्रेन करें. इन चीजों पे मत जाएं. मेडिकल साइंस अगर कुछ कह रही है तो इट इज प्योरली बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस. उसको सामने रखें और उसकी बेसिस के ऊपर अपने आप को उस तरीके से कह लें कि लेके चलने की कोशिश करें. और एज आई सेड, क्योंकि इस वक्त इतनी एक्सेसिव इंफॉर्मेशन आ रही है कि हम उसको
we're unable to basically clean that information in a way that, yeah, this is the right information and this is the wrong information. So you have to be very picky and selective in really knowing what is going on. So my advice is to all of us, I mean, including me myself, कि भाई authentic कह लें जो एजेंसीज हैं उनको सुने, उनको देखें. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज बाबाज, ऑल दीज सो कॉल्ड मोटिवेशनल गुरुज जो कि आके कह रहे हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये हो जाए, वो हो जाए. इन चीजों में प्लीज थोड़ा सा एहतियात करें. दिस इज नॉट राइट. मेरे पेरेंट्स इस वक्त मेरे पास ही हैं यहाँ पे. दे आर विद मी इन टर्की. My wife and kids are also here. It's been almost a month my parents have not gone out of the house. It's been a month that my kids have not seen, outside in a way कि मैं उनको पार्क नहीं लेके जा सकूं, मैं कहीं नहीं. But we're trying to make ourselves busy within the premises that we're living, because we need to break this chain. And this is how it can be done. You have to be very, very cautious with regards to your diet, with regards to your cleanliness. आप जितनी कोशिश कर सकते हैं आप करें. बाकी कुछ चीजें हम अल्लाह पे भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो होना है. That's a main part of our belief system. So we just cannot deny that. लेकिन ये जरूर है कि प्लीज ये जो उल्टी सीधी आती हैं चीजें और ये सब, इन पे मत जाएं. हम थोड़ा सा कह लेना कि कलेक्टिवली एक दूसरे को समझाएं, सिखाएं और काम करें. एक तो सर हमें इंफॉर्मेशन बड़ी चूजी लेनी चाहिए और रिलायबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना चाहिए. सेकंड, प्रिकॉशंस लें. और थर्ड थिंग इज कि जो है वो रिलाय करें टेक्नोलॉजी के ऊपर या जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हमें ओपिनियन इसके ऊपर दे रहे हैं. ओके, व्हाट नेक्स्ट? जॉन हॉपकिंस की वेबसाइट बहुत अच्छी है, प्लीज उसको जरूर रेफर करें. दे आर बेसिकली अपडेटिंग ऑन डे टू डे बेसिस. ठीक है, एवरी डे इट गेट्स it gets updated. They are very, very vigilant in terms of highlighting exactly what are the do's and don'ts during quarantine and what are the myths and reality about COVID-19. In चीजों को लाजमी देखना. From educational perspective, what do you see how what higher education sector can learn? Yes, Asif. I mean that's a very good point, and I was about to come to the same point कि अब जरा आते हैं एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ड्रामा माशाल्लाह हुआ है. और बड़ा आप कह लें कि बड़ा बहुत हद तक पाकिस्तान के कुछ ऐसे आप कह लें कि हमारे अपने मुल्क के कुछ ऐसे कह लें कुछ चैलेंजेस और रियलिटीज हैं जिनकी बेसिस पे ये चीजें थोड़ी सी आप कह लें कि मुश्किल हैं. They're slightly difficult. I mean, as I said from the very beginning, see, for us being in Turkey, being in the international market and working here with these guys, we were also not pretty much ready of all this that is happening right now. It was more like you dropping a bomb on us and saying, okay, we're shutting down the universities. I mean, just let me give you a heads up, because Hira is representing the student body, and I know that students have their own issues, and we will cover that. I'm actually trying that I would like to give you more of the positive and the negative side together. But I would like to also discuss the reality, what is happening outside Pakistan, so we can learn through them, and then we can try to improvise those कह लेना कि हम कम से कम वो चीजें अडाप्ट जरूर करें जिनकी बेसिस से हम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं. Going back to the point, the university where I'm working, we are one of the, we're a private university, but we have 32,000 students. Now, 32,000 students is a big number. The campus in which I reside and where my office is based, that campus holds near about 13,000 students in one day. That's the footfall in that campus. 13,000, that's a big number. Yeah. The management took decision within 4 days, in fact 1 hour it was taken that we're going to shut down the university, and it took them 4 days to decide a complete working model for all of us as how it is going to be. So as I said, we weren't ready for it. It was more like you dropping a bomb on us and saying, okay guys, this is done, we are not going to be here on campus, you guys will be working from home, and every single lecture is going to be conducted online. We had our reservations. It's not like we don't have. We have. I mean, as a faculty, as I said, I'm very comfortable when it comes to having a face-to-face conversation. I mean, I don't mind managing a crowd of 100 students to 200 students. It's pretty normal. It's pretty acceptable. Aap kar sakte hain. But when it comes to going online, this is a very, very new experience for all of us, regardless of the fact that I have been involved with some online related
you could say, activities with some of my students based in Pakistan, even some colleagues based in Malaysia and so forth. तो आपको एक चीज पता है कि किस तरह से हो रही है, लेकिन frankly speaking, I wasn't ready. Lekin, what we need to understand is the overall dynamics of the culture. The culture in Turkey is such that dekhen, people knowing that this is going to be difficult, but still they embraced change. You know, they accepted it. Reason. Is there anything else that we can do? Now that's the question I'm asking all of you. We had no other options. Kyun, Hira? Is there any other option that do you think we have? I don't think so. Going we digital don't. is the only option right now we have. Yes, I mean this is the reality कि देखें अभी आप कह रहे हैं कि जी we have to go online. We have the required platform. It's not like we don't have. The universities at least have the infrastructure to push that medium of instruction, or on the other hand that thing of moving forward कि जी आप online classes ले लें, लेकिन it is very challenging. अब इसमें कुछ चीजें हमें देखनी भी हैं कि भाई वो कैसे हैं, क्योंकि देखें मैं पहले चलता हूँ जरा स्टूडेंट्स के साथ पॉइंट ऑफ व्यू से. आई एम गोइंग टू बी कवरिंग योर पार्ट अ लिटिल, हिरा. आई मीन आई एम सॉरी फॉर दैट. देखें student matter the most, and the student experience is something which is very, very important. We have a number of studies that have been conducted in the past, and even very recent जो कि इस साल और पिछले साल में भी पब्लिश हुई हैं कि students learning experience and learning outcomes are among the most important factors in evaluating online education quality. So there is no denial about it. And as per the surveys that have been conducted by different universities and colleges in the West, and when I talk about West, I'm talking about US, Europe, and so forth, even Australia and Malaysia, and etc. They say that a large number of students, I don't want to go into percentages because that will not be right at this stage, lekin yes, a large chunk of the students, they feel that online teaching and traditional face-to-face teaching are equal in terms of general teaching quality. Now, this is what is empirically proven. Okay? And students are also reporting that a synchronous online learning is better than the traditional learning. ये कोविड-19 से पहले ऑलरेडी बातें हो भी रही थी और लोग इस पे काम कर रहे हैं, लोगों ने इनके ऊपर रिसर्च की है, इसको पब्लिश किया है, तो हम इसको ये बात भी अभी अब बात भी ये कह रहे थे कि इसको since it is becoming a reality, so this is one of the takeaway for Pakistani education sector, that they need to have serious measures and policies to shift towards more towards digital online learning. जो कि आपने सारे स्टूडेंट्स की बात की है, तो मैं आप यहीं से आगे कंटिन्यू कीजिएगा. मैं हिरा की जो है वो ओपिनियन इस पे लेना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स की जो ओवरऑल हिरा एक फीडबैक है. आप यू जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड, यू आर सो मच इनटू दिस in connection with a lot of young people, your friends must be studying so far in LAMS. तो स्टूडेंट्स की जो ओवरऑल एक हमें बड़ा पेसिमिस्टिक सा पॉइंट ऑफ व्यू मिला है जब हम उनकी कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर. तो how do you see that what students are taking away from this suddenly shift from traditional to online learning? Then we'll get back to Dr. Umar. Okay, before I start, thank you for having me in this discussion. I wouldn't say that I would be representing the entire youth because see, I know a lot of people might just disagree with what I have to say or what Umar had to say or what you had to say. And that's perfectly fine as well. We've all been taking COVID-19 very differently, right? So when I talk about students before I talk about actually students, I would really want to shed light on the fact that when this all started and, even today, we take it so light and casual that, oh my God, just COVID-19, same as flu. Fine, it is same as flu, but then see, even when you have flu or sickness or whatever, you stay at home. You don't go out because, we've been told since childhood that, if you have flu, since it's contagious, so, if you meet somebody else, usko bhi aap damage kar doge, usko bhi aap infect kar doge. But the fact being, we are so, mashallah, ab jaake Pakistan mein we're so equipped with all the vaccines and, all the medical measures that we are comfortable with having flu and going out to the office or schools or whatever. But see, COVID-19 is something that we didn't know coming. When it did, and everything was in chaos and everything, things changed, and that's perfectly fine as well because see, it's the same in Turkey, it's same in Italy, same in Spain, it's same in US. Yeah. If they can cope up with it, we can too. But वहाँ पे जो अवाम है या वहाँ पे जो लोग हैं ना, they are pretty much accepted to the fact कि अच्छा अब हो गया ना, let's just leave the fact कि क्यों हुआ है, let's get on the solution कि अब करना क्या है और जो करना है उस पर फिर अमल भी करना है. We as nation
I mean, everybody knows. Not that I'm criticizing my country or anything, but we know as a nation कि यार हम लोग कितने को मतलब government की policies को कर लेते. If not even government, it's just common sense. You have something, you have a virus going on, stay at home, and that's pretty much okay as well. Coming to the online classes and everything, so when this all thing happened, and they since I graduated last year, but I still be working in Lahore, so I go to the campus quite often, almost every day, and I have a lot of friends studying there. So they just पहले उन्होंने वो एक हफ्ते के लिए बंद किया, but then that was really happy. Like students were quite happy. I mean, हम बचपन से ही वो वाले हैं कि छुट्टी स्कूल से मिल जाती है तो बड़े खुश हो जाते हैं. But when they shifted that to the online classes, one of the major drawback was कि see, I wouldn't really blame the online system, but I would blame the education system in the first place, because हम लोग वो हैं जो classes में जाने के लिए भी ना we're not ready, because the entire educational जो system है ना पाकिस्तान का, it's quite weak in a sense that हम लोग की classes इतनी interactive नहीं होती हैं कि we just, I mean, I wouldn't be excited to go at an 8 a.m. class and study. I would be okay with going out at 8 a.m. with my friends. I'm happy to know that somebody from LUMS, and that too an alumni of LUMS is basically being very open, number one, and being very candid and honest in terms of how the classes are. See, Hira, I really take your point very, very positively, and this is a true fact. I was about to come to the same point after I would have finished what I was saying, but you have raised a very, very valid point, and this applies for both, not only students but for professors as well. Yes. And I'll try to cover both of them so you guys can have a very balanced view of what and how things are. देखो बच्चे, बात यही है हिरा के, और आसिफ भी बैठे हुए हैं, आसिफ आप भी एकेडेमिया के साथ बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड और लिंक्ड हो, यू आर अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना, यू नो इन एंड आउट. मुझे बताने की जरूरत नहीं है. But we are there for you guys. I have been in the industry. I have worked for nearly 9 years. It's very easy to basically squeeze yourself in such a way that you don't get noticed and you can get your things done and can move forward or upward in the ladder. That's not how it works in academia. You get exposed within 5 minutes as soon as you're standing in front of the rostrum and you're facing your students, because students are the ones who are going to judge you within the next 5 minutes. Either this professor, he or she can really be my professor or not. So you really have to be on your toes with regards to the knowledge base that you have, and number two, that you're very well equipped with the information that you need to deliver for that subject. So I totally understand. देखिए, मैं कुछ चीजें करूंगा जो कि शायद थोड़ी सी कहूंगा जो कि थोड़ी सी लोगों को बुरी लगे, मैं भी उनमें शामिल हूं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं है. देखिए, आप चीज हमें साथ बताते जाइएगा, क्योंकि साथ साथ मैंने लोगों के कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो भी आप लोगों दोनों से बिल्कुल you can take the comments. You can definitely take the comments, लेकिन मैं कुछ चीजें जरा यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि since we are having a very candid discussion और चीजें अभी हिरा अपना वहीं से पॉइंट स्टार्ट करेगी, क्योंकि इसके बाद आप इतनी बात खत्म करेंगे, then we'll come to our. So I'm going back to the same argument कि देखें, the brighter side of going online is that yes, there are studies already there which have been endorsing the fact that online education is something that is pretty much doable, and it can be. It is a way forward. It is how things can be in the future. And COVID-19 at the moment has become more like a triggering point, or you could say a change for all of us to see that in a different manner. I mean, अब लग ही रहा है कि वो जो चीज हमने अगले 5 साल में करनी थी या 10 साल में करनी थी, we were planning to do it for the next 5 or 10 years. Now we're in that position that we can do it even much earlier. That's one. दूसरा ये है कि देखें, let's be very clear that where there are positives, there are also negatives. I can assure you that it took me almost 2 weeks to convince my students while I was teaching them online. It was not the case when I was having face-to-face interaction with them during the normal semester, the way when things were pretty much normal. I mean, prior to COVID-19. It is the job of the professor or the teacher to ensure that you take them together, or they have their very sound reasonings. इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि नहीं, और पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि देखें, we do not have the required infrastructure. लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि इस वक्त कितना ऐसा स्टूडेंट है जो कि WhatsApp 24/7 यूज कर रहा है, YouTube पे सारा वक्त बैठा हुआ है, Netflix वो देख रहा है,
All right, he's also on other social media related forums wherever, and he's getting all his things done. Please, no offense to anyone, you have the time to basically pass messages to your girlfriends, boyfriends, etc. Okay, this might not sound very nice, I'm sorry, and I take my words back. I apologize in public. But are you really having time to sit down and basically listen to a professor for next 1 hour, just 60 minutes? 60 minutes. Do we have that? The answer is no, because we are not willing to accept it. No. Why? Because देखिए एक कल्चर ऐसा सेट हुआ हुआ है जहां पे आपको ये चीज समझ आ चुकी है कि आई नीड द इजी वे आउट. मैं आपको सच बता रहा हूँ, जस्ट yesterday before coming for this discussion, I had a session with my students for 2 different sessions. I mean, we had 2 different sessions and we were online for almost like a span of 3.5 hours. मैंने उनसे बार बार पूछा है, यार, do you guys want to just get this thing over with? I mean, let's just shut it down. Why are we wasting time? He says, see, professor, let's be very clear. I need to finish my degree and I do not want to waste a single minute. I want my degree to be done. देखिए, जब आपकी ये intentions होंगी, ये aims and objectives होंगे, the entire world view will change. हमारा ये नहीं है, ये हमारी एक weakness है. हमें इसको चेंज करना भी चाहिए. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीजों को रियलाइज करें और एक्सेप्ट करें. As I said, students matter the most. क्या हम इस वक्त willingly ready हैं कि we as professors are trying, I mean, can we go one step ahead? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नहीं कर रहे. बहुत सारे प्रोफेसर्स पाकिस्तान में बहुत अच्छा और बहुत ही कह लें कि बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और बड़ी मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन सब नहीं कर रहे. कुछ कर भी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे. सो वी कैन नॉट जनरलाइज. अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा माइल नहीं, कहते ना, जाना चाहता आगे, क्योंकि उसको पता है कि यार, व्हाट विल आई गेट इन द एंड? When you start thinking what will I get in the end as students or as professors, then that's where the problem comes. I'll go back to the same point. The university where I'm working, they basically decided to go on online within 1 hour. And in 4 days, we had a complete model which was discussed openly by the deans, by the administrative staff, etc., and etc. And we sat down and we acknowledged it. I have a professor who's 70 years old who sits right next to my office. He is totally not, what do you call, IT, or you could say IT friendly or etc. But even he is giving his lectures online. He embraced change at the age of 70. That's the culture. That's the mindset that we need to develop. कि भाई अब हो गया, it is done. Now we need to accept it. We need to accept it because it's the future of students which is on stake. ठीक है ना? देखो, this is the thing which I am saying is very important. It is our responsibility that we take our job very seriously and religiously. Same applies for students, that they should also take their job and their task religiously. Why? Because if that's not the case, things will not work. And what I've been seeing in Pakistan over last, you could say, 20 to 25 days, people have been bombarding all the negatives on social media platforms, on Facebook, etc. This is a total waste of time, crap, and crap. But no one is willing to accept कि यार, my future is on stake. अगर तो आप सब रियल स्टेट ओनर्स बनना चाहते हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकर्स बनना चाहते हैं खाली, या आप सिर्फ जुबानी कलामी बातें करना चाहते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है जी, जरूर करें. टिकटॉक आपके लिए इस वक्त एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है. उसमें हर बंदा बैठा हुआ है, हर चीज हो रही है. मेरे अपने बहुत सारे बड़े क्लोज दोस्त यार हैं जो कि हमारी कह लें कि इंडस्ट्री में से, आई मीन एकेडेमिया में से ही हैं. वो लोग भी सारा दिन बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा काम भी कोई कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ मुझे लगता है मुझे कह रहे हैं. तो ये अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप कैसे करते हैं और किस तरीके से लोगों को इम्प्रूव करते हैं. डॉक्टर, मैं I'm sorry इंटरप्शन. दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त हैं. हमारे बड़े एक पुराने पॉलिटिक्स में जैसे कुछ लोगों की बड़ी ग्रिप होती है, गुरु होते हैं. जफरुल्लाह खान साहब ने बड़ा जबरदस्त से क्वेश्चन पूछा है. ये मैं बड़ा फैन हूं इनका. पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इनकी बड़ी ग्रिप है. उन्होंने एक बिल्कुल सी बात पूछी है, साइबर क्राइम सोशियोलॉजी प्रोवाइड रियल एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस दैट कैंपस लाइफ ऑफर. that's टॉकिंग अबाउट कि जो ऑनलाइन सिस्टम है, क्या
ये आप आंसर करेंगे। और एक हीरा के लिए सवाल है, क्योंकि हीरा ने बताया कि उसने इकोनॉमिक्स में अभी ग्रेजुएशन की है। तो सामा जावेद ने क्वेश्चन पूछा है लाहौर जी से, तो वो कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस का जो कोविड पोस्ट रीजन है उसके अंदर व्हाट शी थिंक्स बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द Global इकोनॉमी economy. ऑफ पाकिस्तान एंड बीबी ऑफ या। सो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप पहले हीरा आंसर करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप साइबर सिक्योरिटी वाले को पहले बात कर ले, देन वी कैरी ऑन विद दैट। देखें आप बता दें पहले इकोनॉमी वाले पे आप बात कर। Okay, sure. This question se pehle, there was another question. Somebody thought I'm from Nigeria. No, I'm pure Pakistani. I was born here. I was raised here, so I'm not from Nigeria. Just I coming to, I don't know. I just was going through the, I don't know. I was going through the comments and I just saw this random question from somebody and it was like Nigeria from Pakistan. I was like, no, I'm purely from Pakistan. Yeah, jokes apart about the global economy. नाइजीरिया में एक डॉक्टर, जी बोले। जी प्लीज कैरी ऑन, carry on, you carry on. Okay, so about the global economy, I mean, it's pretty obvious right now what we're seeing, right? मतलब जिस तरह से पाकिस्तान की economy, I won't even talk about Pakistan at this point because see, this is something very global and international. आपकी 1/3 world is already affected. आगे भी ये फैल रहा है। Yeah. मतलब आपके ऑफिसेज बंद हैं, आपके वर्क स्टेशंस बंद हैं, यू वर्किंग फ्रॉम होम, यू लूजिंग जॉब। अभी आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट रिसेंटली और उसमें it was written and it was a very good, मुझे इसका exactly author नहीं याद, but it was a very good survey that just gave a certain percentage about the layoffs that people are going to face. So according to that report, globally, तकरीबन 25% to 30% people would lose their jobs. If you so if I, for example, if I talk about myself, so I work in a digital marketing agency, right? So the other day we had a meeting, जो हमारी एक proper meeting होती है on Mondays. So we were told this कि I personally thought कि service industry है आपकी, this is about the global economy as well. So you know we have certain percentages of different industries. So about the service industry, they were telling us कि service industry को इतना damage नहीं है because see, I work on digital platform. I provide a client or anybody a digital platform जहाँ पे उनका प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है वो एक्सपोज हो रहा है, सही है. सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड चिल अबाउट द फैक्ट कि अच्छा ठीक है हमारी तो सर्विस इंडस्ट्री है, सो आई वोंट रियली बी अफेक्टेड बाय द होल कोविड थिंग. इनफैक्ट हमें तो फायदा है बिकॉज एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स दी डिजिटल एस्पेक्ट, जहाँ आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, वहां पे आपकी खरीदारी भी सारी ऑनलाइन हो रही है. बट देन आई फॉरगॉट द फैक्ट कि जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ वो तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है ना, उनको नहीं मिलेंगे पैसे या उनका नहीं बिजनेस चलेगा. हाउ वुड दे पे मी? तो सी इट्स अ चेन, एवरी सिंगल इंडस्ट्री इज अफेक्टेड बाय द अदर इंडस्ट्री. डॉलर का रेट आपका बढ़ गया है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपकी बाहर की इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगी, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बनेगा, तो इंटायर इकोनॉमी इज गोइंग टू सफर एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट. अभी हमारा वो वाला टाइम चल रहा है पाकिस्तानियों को कि कोविड आया, हम लोगों ने कुछ 2 महीने लगा दिए उसको अंडरस्टैंड करने में कि दिस इज समथिंग सीरियस. हमारी इकोनॉमी डूब रही है, अभी भी हम 2-3 महीने लगाएंगे इसको एक्सेप्ट करने में कि हमारा इकोनॉमी जो है वो तबाह हो रही. बट अगेन बेनिफिट इस चीज का ये है कि इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, इट्स फॉर द वर्ल्ड. बड़ा जबरदस्त हीरा ने एक पॉइंट से डॉक्टर रेज किया. मैं आपकी तरफ आऊंगा कि ओवरऑल वी आर हैविंग अ वेरी बैड फ्यूचर कमिंग अप. अभी अली अर्शद ने हमारे कॉलर ने हमें कमेंट किया है कि ग्लोबल रिसेशन इज कमिंग. World Bank report states global economy will have dip of 1% and will remain at 1.7% growth. China, Indonesia will only benefit, followed by India. You know, the 3 countries are supposed to get benefit, but the rest of the world will be like in. तो डॉक्टर साहब अभी इकोनॉमी सेक्टर के बोलने से जरा डॉक्टर जफर खान साहब और मैं बिल्कुल आता हूं. मैं पहले सर जफरुल्लाह खान जो है ना, उनका बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है एंड आई थिंक दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज वेरी राइट. आई मीन ही हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट. साइबर सोशियोलॉजी जो है, दो इट्स नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, बट सिंस आई स्पेशलाइज इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर and within OB, psychology for us is very important in terms of, you know, when we're dealing with human resources, to be very specific. So since it's a subdiscipline of sociology and it is more concerned with the overall social effects and implications that are there of computer technologies, जिस तरह के इंटरनेट और वर्चुअल रियलिटी है, तो इसका है. देखें, we have ample research जो कि थोड़ी बहुत मेरी नजर से गुजरी भी है और मैंने कुछ जगहों पे उसको रेफर भी किया अपने काम में, कि there are pros and cons. लेकिन my argument is the same, जो कि if Sir Zafarullah is basically listening, कि देखें sir, the reality is that unfortunately it's very true. I'm more of a firm believer that the
that the exposure that you get real time is way far different as compared to what you will be getting on on a And yes, computer, exactly, on a online. laptop. Yeah. There is no, I'm a firm believer of it, and I think I endorse your viewpoint that yes, we won't be able to give the candidate the same type of experience that he or she can get, when they're actually in a classroom. That's for sure. But sir, one thing that we need to see is that this is where the overall world is moving. If you look at Masterclass, which is already there online, they have very, very interactive modules and models which they are applying in terms of ensuring the teaching effectiveness along with the overall kind of achievement of objectives of that program. So there are things that can be seen, we can learn through them, and then based on our overall cultural and contextual settings, we can basically mold them accordingly for our specific audience. तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि yes, हम वो चीज बिल्कुल provide नहीं कर सकते हैं at this stage because of the fact that we are not ready for it as yet. लेकिन I see a lot of scope in future कि yes, we are moving in that direction where by using artificial intelligence and by going towards virtual reality, we can actually develop that type of environment where people can have the same experience online, which we could have been providing them कह लें कि in real time. फिर एक और क्वेश्चन था कि जो कि तैयब साहब ने पूछा हुआ है, तैयब चीमा साहब ने, कि is how much productive would be online teaching approach? देखें, teaching approach is purely based on the fact that as a professor, as me as a professor, or as me as a teacher, how willing I am to change my overall teaching methodology to make it more effective. If it is being very effective, this is very, very important point. This is very important point. If it is being very effective in the West, why? Because people are taking it very religiously. I think the same mindset needs to be adapted within our context, where we should take it very, very seriously. देखें, YouTube इस वक्त हमारे पास है, हमारे पास और बहुत सारे ऑनलाइन फॉरम्स हैं. मैंने भी कुछ अर्सा पहले अपने स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्ती ऑनलाइन वीडियोस बनानी शुरू की. क्यों? ताकि आई वांटेड टू मेक द एंटायर लेक्चर इन अ वे कि वो बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में एक छोटी सी ब्रीफ उनको मिल जाए जो कुछ मैंने उन्हें पढ़ाया है. नंबर 1. और मैंने खुद भी ऑनलाइन, आई हैव लर्नड अ लॉट online during my last 9 years. Just take the example like this, Asif and Hira, both of you are here. I met Professor Alan Bryman online. Okay? I was reading his work, I looked at his videos, I learned from them during my PhD coursework, and I contacted him via email and he got back to me. I got connected with James Gaskin in the same way. And he's a very well-reputed name when it comes to structural equation modeling. I got connected with Andy Field, whom you guys have been studying statistics and SPSS in your during your master's or PhD or even at undergrad level. I met all these people through online platforms. All right. I read their work. I saw their videos. I got my issues resolved, and the ones which I was unable to resolve, I contacted them and they got back to me. They made more videos for me and for people like me who were basically struggling to find solutions for that particular problem, and it really helped. It really did help. So it's not like that online education cannot provide all these solutions, but what you need to understand and what we all need to understand is that it requires a lot of creativity. It requires more hard work. Let me be very clear. Now, this time I'm criticizing me, myself as a teacher, as a professor. There are times that we are just taking our job for granted, number 1. Number 2, we're not preparing ourselves to really deliver the knowledge that is required to be delivered to our students. Number 3, we're not doing justice with our area of work. Okay? I'm not saying that everyone is doing it. Please do not take me wrong. I do not want people to quote me wrong. What I'm saying is that most of us, we are taking it very, very lightly. हमें एक ये चीज बन गई, यार मैं 10 साल से यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या जाता है, मैंने जाके लेक्चर देना और मैंने आ जाना है. हमें वो गंदी आदतें पड़ी हुई हैं. ठीक है? और ये गंदी आदतें इतनी पड़ी हुई हैं कि ये एक दिन में खत्म नहीं हो सकती. इसलिए जो सबसे ज्यादा शोर हो रहा है इसके अगेंस्ट, वो वही लोग कर रहे हैं जिनको पता है कि हमारी इनकॉम्पिटेंसीज हैं. मैं भी उनमें शामिल हूँ. I'm not saying I'm out of that league.
क्योंकि उनको पता है कि अब हर चीज ऑनलाइन है, there's going to be a check and balance, things are being recorded. मेरा जितना लेक्चर इस वक्त मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ पिछले 3 हफ्ते से, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. यू कैन गो एंड चेक, यू कैन क्रॉस वेरीफाई कि क्या हो रहा है. इससे बड़ा ऑडिट क्या हो सकता है और क्वालिटी कंट्रोल क्या हो सकता है. तो जब ये चीज आएगी तो मेरे भी पर जलेंगे, आपके भी जलेंगे और बाकियों के भी जलेंगे, क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटीज आपकी अब सामने आ रही हैं कि आपको पता चल रहा है कि दिस इज वेयर आई एम इनकॉम्पिटेंट, क्योंकि आप छुप रहे थे उस वक्त. तो it is something that we need to understand, that we need to embrace this change, we need to bring it into our system, and we need to we need to fix it. I was मैं very आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा क्योंकि आपसे रेलेवेंट में जो 2-3 पॉइंट्स अभी पूछने थे, आपने बड़ा अच्छा किया कि उनको खुद ही वो कवर कर दिया. मैं आपसे यहाँ से आपको थोड़ी देर के लिए काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं हिरा को यहाँ इंटरप्ट करूंगा कि वो हमें आपसे 2 क्वेश्चंस हैं और आपने दोनों को कंसेक्टिवली आंसर करना है, और उसके बाद डॉक्टर उमर हमें सेशन को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमने 60 मिनट्स तक के सेशन को रखना है. वी हैव ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेफ्ट. तो डॉक्टर साहब, इज इट ऑलराइट कि आप इसके बाद फिर आप कंटिन्यूस अपने 3-4 पॉइंट्स? Yeah, बिल्कुल, because I would like to basically answer Ali Rame. I mean, I was just looking at his post and I really the long question that he just talked about. उन्होंने बिल्कुल सर अप्लाइड सब्जेक्ट की बात की है. हमारे पास इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए लैब्स चाहिए होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स चाहिए होते हैं. Yeah, I mean, I was about to come to that because he has raised a very valid point, and I very think we good question. Yes. There are 2 चीजें हैं. नंबर 1 is के बड़ा सिंपल सा सवाल है कि being a girl, you are not only an economic student but also at the same time you are a digital creator as well, content creator. Of what you are feeling, what you are thinking, and what you're forcing for the young girls in Pakistan post COVID-19. तो उनके लिए किस किस्म के challenges हो सकते हैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में और जॉब्स के पर्सपेक्टिव में, नंबर 1. एंड नंबर 2, being a social media expert or a communication expert, what do you think that social media का जो रोल है वो कितना को तब्दील होगा इसके बाद? Has they been responsible for or not? So I think I think these 2 questions are a little off the topic, but I would still want to talk to it. I would really request if you can just have a entire session on this thing, because there's something I can. Okay, carry on. Yeah, this is something. This is a topic that I can talk about for hours without having a break or anything. But this is something very personal to me. So yes, डॉक्टर आप मेरा सपोर्ट कर दीजिएगा. हिरा जब बात करी तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ऐड कर दीजिएगा. Right. I'm not being racist or feminist or anything right now. बस मेरा एक जो मेजर मुझे इशू, but I'm really happy about it as well. जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो और जब पढ़े होते हो, सो यू हैव को क्लासेस, आपके साथ लड़के भी होते हैं, आपसे लड़कियां भी होती हैं, द एनवायरनमेंट इज प्रीटी सेफ एंड एवरीथिंग. बट सी उसमें क्योंकि आपको घर से ना एट टाइम बताया जाता है कि अच्छा तुमने ज्यादा जबान नहीं चलानी है क्लास में बैठ के, ठीक है, तुमने फलाना क्वेश्चन नहीं करना. और एट टाइम आई सीन professors and teachers being a little discriminatory towards a gender. It's not just कि वो कभी कभार लड़कों को फेवर कर रहे होते हैं, but they do it with the girls as well. And also it's not about girls even, it's about the fact कि कुछ students होते हैं जो आपको they might be very good when you talk to them in person, but they might be a little shy and not really accepting themselves when they are in a crowd. Online sessions I personally feel that कि उनको freedom मिली है. So for example, when I was working and I was in Lahore and all of that, I write my blogs on Instagram, then I write for 2 international magazines as well. I wouldn't have time to actually go through all the Instagram posts. And the other day I was talking to discussing with Asif as well, that at times when I put up a caption or something on Instagram, what I see is that only there 10% of the audience that goes through my caption. Rest of them just like the picture and that's it. And I do not accept, I don't expect ke haan theek hai wo aake comments karenge. I'm sure they read it, they understand that as well, but I don't really need the feedback right now because I'm still working on that stage. About the issue of women being involved and all of that, and after COVID-19, one thing that I'm sure, and I'm really looking forward to that as well, आपका सोशल मीडिया का ना, बिकॉज सिंस आई वर्क इन डिजिटल एजेंसी ना, तो हमारे पास स्टैट्स बड़े आते रहते हैं, तो हमारा सोशल मीडिया का स्पैन है ना वो बड़ा बढ़ गया है. सो पहले व्हेन वी वुड मेक अ वीडियो फॉर अ क्लाइंट, तो हमारा होता था कि 6 सेकंड से ज्यादा का आप नहीं रखना, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव दैट पेशेंस लेवल कि वो 6 सेकंड ज्यादा का एड देखें. अब वो दैट हैज इंक्रीज्ड. सो व्हाट आई फील के सोशल, सिंस उमर आल्सो मेंशन्ड द फैक्ट कि अब हमारे पास यूट्यूब भी है, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी है, वी हैव ऑल द प्लेटफॉर्म एंड वी आर रेडी टू इन्वेस्ट आवर टाइम ऑन दैट, बट वी वोंट टेक ऑनलाइन लेक्चर्स. I think this is the high time when anybody who is any sort of a motivational speaker, or for example, if I talk about myself, I write a lot about the women's issues in Pakistan or globally as well.
this is the time when I can actually get them implemented, because now people do not have anything except to scroll through the Instagram or Facebook feed or Yes, watch the yes, yes. videos on Very YouTube. true. So Very I'm true. expecting inshallah, when the COVID-19 ends, which I hope really soon, because to be honest, I'm bored at home as well. I'm really expecting कि वो वाला जो चीज़ है ना, the time span that we spend on social media, it has to be useful, because It has these to be three useful. platforms are the only platforms जिनके through आप awareness फैला सकते हो. You can encourage somebody to come up to speak about themselves, about the issues that they Yes. face. This is the high time we have to do it. We have to come up with strategies. We have, like, you two are experts in your fields. I would really want कि जो भी जिस तरह से भी काम करे, this is the time when you actually talk about something that can be done after the COVID-19 ends. I'm sure once this ends, एक दो हफ्ता हमारा फिर से वही रोना धोना होगा कि oh my god, this work life is, I don't know, whatever people say, but then we'll be back to where we were. हम फिर से वही हरकतें करेंगे, हमारा फिर से वही सब कुछ होगा. तो this is the high time कि हम अपने आप को थोड़ा सा, अगर हम अच्छी तरफ जा रहे हैं. Online classes का, I had a point in my mind, then I forgot during the conversation, that Ali Rame ही नाम है, yes. So Ali Rame ने जो लिखा था, it was really good in a fact कि जैसे स्टूडेंट बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना ऑनलाइन क्लासेस को, आई रियली फील कि बिकॉज वी, हम लोग अपने आप को ना प्रिपेयर नहीं करते. इफ आई टॉक अबाउट टर्की, सिंस यू मेंशन दैट यू गाइज हैड ऑनलाइन सिस्टम इन 1 hour एंड देन यू गाइज इम्प्लीमेंटेड द होल थिंग इन 4 hours और पूरा मॉडल बन के आ गया. पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हम लोग होने नहीं देते ना. हम लोग कभी भी किसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचते. हमारा होता है अच्छा सर पे पड़ेगी तो हम कर लेंगे. So that is my point on that. हिरा बेटा, मैं यहाँ एक चीज ऐड करूंगा. आसिफ, आप भी मेरे साथ हो. हिरा बच्चे, जी डॉक्टर साहब, मैं इसको समराइज कर दूं. we have to basically give people the ideas what can be done. There are multiple things that we can do in order to ensure that you can pass on your knowledge to your required audience, and that audience is basically your students. I'll again repeat that students are the most important thing for us. Students come first, number 1. Number 2, देखें, अगर आप बैठ के फेसबुक लाइव के ऊपर इधर उधर की सारी चीजें कर रहे हैं, आप लोगों को ये बता रहे हैं कि फलानी चीज ऐसी है, फलानी चीज ऐसी है, तो भाई आप सिर्फ इस तरह करें कि जस्ट मेक अ वीडियो. ठीक है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं आप उसको प्रॉपरली विद इन 15 मिनट्स आप उसको पूरा कट शॉर्ट करके पूरी ब्रीफ दे सकते हैं. एज आई सेड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. लेकिन फिर स्टूडेंट्स को भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि दे नीड टू टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली, बिकॉज इट्स समथिंग दैट is more important for them because their futures are on stake. That's the key thing. तो आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म्स है. YouTube इस वक्त आपके पास ओपन है. मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं. We have challenges when it comes to infrastructure. HEC did came up with a verdict. They said you should go for online classes, but we need to be creative enough as how to cater our students. If TikTok can do the job, let it be. If YouTube can do the job, let it be. If Facebook can be something that can do the job, let it be. And trust me, as university administration, you can actually have a check and balance on everything what you're doing. So my argument is that if you're spending at least, I mean, just take the example of all three of us. We spend 52 minutes online right now live, and we are basically, discussing things on a very candid manner in front of, in front of the audience that is there, who's listening to us. So why is it not possible that I can deliver my own lecture over here just the same way and I can get my job done? And on the other hand, those students who are basically complaining of network issues, internet issues, or other issues, they can refer this back once it is done, it is over. It can be available on YouTube and so forth. लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके लिए फिर आपको तैयारी भी करनी है, प्रिपेयर भी करना है, अपने आप को ठीक भी करना है. Coming back to Ali Rame's point. Ali, देखो बेटा, मैं I have a degree. My first degree is in computer sciences, ठीक है, and I very well understand, especially hard sciences, के अगर आप उनकी बात करें और जिन्होंने experiments run करने हैं, they have to go to the labs. आपकी बात यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि भाई बहुत सारी चीजें, जिस तरह हम सोशल साइंटिस्ट हैं, हम तो ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं. लेकिन देखें, विद इन सोशल साइंसेज अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूँ और खासतौर पे फाइनेंस की, बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल मॉडलिंग है जो कि हमें भी करवानी पड़ती है. ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर हमारे पास मॉडल्स बने हुए हैं. अगर ये कह दें हम कि पाकिस्तान में ये नहीं चल सकता, आई थिंक दैट्स अ वेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट. एज आई सेड, हमें थोड़ा सा पेशेंस भी डेवलप करना है अपने आप में एज अ कॉम, और दूसरा ये कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिवली चीजों को लेना है. We should, as I've been saying again and again, we should embrace change. देखिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हमारी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं.
I would really like to meet some of my engineering professors, and I have no shame in asking them that what type of teaching methodology are they using online. क्योंकि देखिए सारी आर्काइव्स ऑनलाइन पड़ी हुई हैं. फॉर इंस्टेंस मेरी क्योंकि हमारा मेड स्कूल है और मेड स्कूल हमारा बहुत ज्यादा आप कह लें कि इस वक्त हाईली रेप्यूटेड है इन टर्की. वी आर ऑलमोस्ट नाउ नंबर 1 मेड स्कूल इन टर्की. तो मैंने अब खुद देखा है कि जितने भी डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे उनके ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़े हुए हैं एंड दे आर डूइंग ऑल दोस प्रैक्टिकल्स. उनके टीचर्स करवा रहे हैं एंड दे आर मेकिंग ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग. इंजीनियरिंग वालों के मैंने कुछ देखे हैं. तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें. आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सिट विद सम ऑफ माय कॉलीग्स हु आर वर्किंग इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्पेशली इन वायरलेस एंड टेलीकम्युनिकेशंस, एंड आई वुड लाइक टू सी कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं. देखें, इसी तरह हम सीख सकते हैं जब हम इन लोगों से बैठ के पूछेंगे क्या है क्या नहीं, और फिर हम उसको अपने हिसाब से अडेप्ट करके चेंजेस. बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम इस पे फर्दर नेक्स्ट सेशंस के अंदर बताते भी रहेंगे. आखिर में जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे मैं चाह रहा हूं कि आप इसको कंक्लूड करें. पहला पॉइंट ये है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस इन पाकिस्तान एंड द प्रोफेसर्स एट द सेम टाइम, ब्रीफली. And the second point is, what kind of skills or infrastructure we really need to build up proactively for such kind of situations if it happens in future. देखें, पाकिस्तान एक बड़ी रेजिलिएंट कौम है. मैं आपको सच बताऊं, पाकिस्तान से मुझे बाहर रहते हुए ऑलमोस्ट 15 साल हो गए. मैं 15 साल से मतलब कह लें कि बाहर आ जा रहा हूँ, रह रहा हूँ. पाकिस्तान में भी आता हूँ, मैं ऑन लीव हूँ. ठीक है. आई लव इकरा. आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एंडोर्स इट. देखिए, मैं मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैंने बड़े क्लोजली देखा कि मैनेजमेंट काम कैसे करती है. देखिए, हमारे पास लिमिटेशंस हैं, एज आई सेड, लेकिन मैनेजमेंट बड़ी प्रोएक्टिवली चाहती है कि लोगों का नुकसान ना हो. मैं ये नहीं कह सकता कि मैनेजमेंट इसमें काम नहीं करना चाह रही. एज मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं. हमें एज स्टूडेंट्स एंड एज प्रोफेसर्स बैठ के कुछ क्रिएटिव चीजें देखनी चाहिए और मॉडल्स निकालने चाहिए जिनकी बेसिस पे हम काम कर सकें. देखें, वही बात होती है ना, where there's a will there's a way. ठीक है, बस ये चीज जरूरी है कि you need to have the will to go further and to get things done. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. एज आई सेड, पाकिस्तानीज आर वेरी रिजिलियंट और एज अ नेशन वी आर अ वेरी रिजिलियंट नेशन. हमने बहुत ज्यादा टफ टाइम्स इससे देखे हैं और ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखें, हम प्रोएक्टिवली इन चीजों को लें. हम हर चीज को क्रिटिसिज्म में ना लेके जाएं. प्रॉब्लम्स हर जगह है, मुझे भी हो रही हैं पढ़ाने में, बहुत सारे मेरे कॉलीग्स को भी हो रही है, बट वी आर लर्निंग थ्रू देम. यू हैव टू बी ओपन टुवर्ड्स चेंज. मैं फिर एंड में इसी को एंड इस तरह करूंगा कि देखें, मैनेजमेंट ट्राई कर रही है, दोनों को बैठ के सोचना चाहिए, क्या प्रोफेसर्स और क्या स्टूडेंट्स, के हम इसको किस तरीके से क्रिएटिवली हैंडल करके इन चीजों को आगे लेके चलें. और जिस तरह मैंने कहा, जिस तरह मैंने कहा कि आप टिकटॉक पे टाइम जाया कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, आपके पास दूसरी चीजें हैं. देखें, मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ पैसे नहीं है कि वो जाके सब्सक्रिप्शन ले लें माइक्रोसॉफ्ट की पूरी और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर लें. जूम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप रिकॉर्ड कर लें, उसको यूट्यूब पे डाल दें, अपनी मैनेजमेंट को बता दें कि यार मैंने कर दिया. आपने इसी तरह फेसबुक लाइव सेशन कर लिया, आपने जो पढ़ाया जिस तरह भी हुआ वो सारे का सारा आपके पास ऑन रिकॉर्ड है, आप अपनी यूनिवर्सिटी को बता दें. देखिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो इतने ज्यादा जालिम नहीं है कि वो मुझे या आपको इंडोर्स नहीं करेंगे अगर हम एक चीज अच्छे तरीके से कर रहे हैं जिसमें लोग सीख रहे हैं. Right. Also, adding to that, I just एक point मेरे दिमाग में आया था because I remember there was this website Khan Academy, and it had very good lectures online. They would have it. अभी भी I think most of the students would know about it. That was a very creative way. That was a very creative way of creating online classes. If that could work, I'm 110% sure that प्रोफेसर्स का जिस तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स का, एंड आई रियली एग्री ऑन द पॉइंट के जहाँ स्टूडेंट्स को जरूरत है इस चीज को एक्सेप्ट करने की कि दिस इज द ओनली वे एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट देयर फ्यूचर. प्रोफेसर्स को भी है जरूरत के क्रिएटिव वे में ऑनलाइन लेक्चर्स लेकर आए, सो दैट could be engaging for the students as well. I mean, I wouldn't waste my 2 hours on a lecture that where just professor is speaking and I'm not able to participate in that discussion. What is the point of that? I can फिर तो मैं किसी YouTube video को भी जाके सुन लूँ ना. I mean, what is the point of having a lecture with my professor if I am not able to participate in it or anything like that? So I think considering that point, I think instead of future professors and students, administration का भी इसमें बहुत बड़ा role है कि how would they want to go about it. So that is my one very small
request before we basically wind this up. One of my very senior colleagues from International Islamic University, Malaysia, Dr. Muhammad was here. He is basically, I think, based in Nigeria right now, if I'm not mistaken. So he basically wanted to clarify because Hira, Yes, I read that comment. your name is very much common in Nigeria. That was the reason. So we came to there is another Hira in Yes, Nigeria. I was going through the questions and there was this point. I agree. Yeah, he's an associate professor, and on the other hand, he's a very well reputed name when it comes to Islamic economics and finance. Mashallah, That's he's very an author good that we have followers, and at the same. He has very strong research track. So he happens to be my senior, and he just wanted me to clarify. So I'm just trying to be the middleman by clarifying that this is. No, I read that comment and I was really like, मैं इसको mention करूँ या ना करूँ, but then we had a discussion and I read your comment. हमें दो जबरदस्त कमेंट्स हैं आप लोगों ने पढ़ी हुई. महवश कह रही है कि also talk about how students can play a very positive role in spreading authentic information and can rebuke misinformation about coronavirus. That's important. आपने इससे बात कर दी already कि जो reliable resources हैं, WHO है या जॉन हॉपकिंस का आपने जिक्र किया, हिरा एक दो वेबसाइट्स का जिक्र कर रही थी कि जो authentic information है इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है. Always go for reliable resources. अर्शद कह रहे हैं you will see such events more in future. Keep up your questions open right up. Okay, ये हमें encourage कर रहे थे. Thank you very much अर्शद for this. जी डॉक्टर साहब आप अपने पॉइंट्स में कुछ ऐड कर दें और फिर आखिरी बात कुछ हिरा से भी हम लें. देन वी मैं बस इन द एंड यही करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू गाइस बेसिकली मेड मी कम ऑनलाइन. आई एम वेरी शाय व्हेन इट कम्स टू बीइंग ऑन सोशल मीडिया. आई रियली डू नॉट फील वेरी कंफर्टेबल टू बी हियर, बट थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी वेरी कंफर्टेबल. दैट्स नंबर 1 एंड क्रेडिट गोस टू आसिफ एंड बच्चे हिरा यू एज वेल. दूसरा ये है कि I would just like to end my entire discussion by saying that देखें, let's be a little bit more positive, let's embrace change. इतना मत घबराएं. ये मैं मानता हूँ कि these are difficult times, and inshallah as a Muslim, as a firm believer, we need to make sure that these times will pass on. We will. There's a very bright future for all of us, and may Allah make easy for all of us, and may Allah protect us. लेकिन ये है कि देखें, आप प्लीज 2-3 चीजों पे जरूर फोकस करें कि वो ये कि देखें हर किसी को अपना रोल मॉडल मत बना लें. बी वेरी पिकी इन सिलेक्टिंग योर रोल मॉडल्स. बी वेरी पिकी in selecting the information that you get. I'm sorry to put it in this way, but please avoid every Tom, Dick and Harry to be your guru. That's my request. Please be very, because I know fame is something which everyone is running for. There is no harm. Please run for fame, run for money. It's absolutely okay because we live in a capitalistic system. Unfortunately, that's the reality of it. Lekin, while doing so, please do not put yourself down. I mean, that's my humble request. As a nation, we are a very resilient nation. We have a very bright future ahead of us if we collectively work together. Leaders don't do anything. Trust me. So don't get into that political nonsense. Just focus on the fact that we need to change ourselves. Yeah, that's important. Whatever we change in ourselves, that eventually is going to be reflected at later stages, and people will see that change. If they see that change positively, of course, it will have more of a positive impact. तो बस इस चीज को सोचें और इस चीज पे नजर रखें. Thank you very much, Dr. Hira. Your last words, and then I wind it up. बस मेरा यही है कि मेरा बहुत फर्म बिलीव है इस चीज़ पे कि अल्लाह ताला कभी भी ना आपकी हिम्मत से ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देता. सो दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स ऑब्वियसली, बट विल गेट थ्रू देम. द ओनली थिंग इज कि लेट्स जस्ट मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस टाइम, बी पॉजिटिव, ब्रिंग द चेंज इन आवरसेल्व्स, एंड थोड़ा सा वही उम्र वाली बात कि एक्सेप्टेंस इज द की. एक्सेप्टेंस आएगी तो हम थोड़ा सा अच्छा बेहतर कर पाएंगे, वरना वी स्टक हियर. जो चल रहा था ना कोविड से पहले, बाद में भी वही चलता रहेगा. देयर इज नो पॉइंट अगर आप सीखोगे नहीं इसी टाइम से. दैट्स ऑल आई हैव टू से. That's very wonderful कि आप दोनों ने जो दोनों important बातें की उनको अगर मैं इस तरह थोड़ा conclude करूँ कि the change begins from our own selves. We should be starting thinking about our own selves. If we change ourselves in a positive way, definitely you are going to create a positive influence on the people around you. And the second most important part is we have to embrace the reality that things are going to change, and we have to upgrade and add value to our own personalities if we really want to pace with the march of time. Otherwise we are going to lose and we will remain as it is.
not prepared always and always looking for, as Hira said, we are always in a reactive position. हम कभी proactively नहीं सोचते, कुछ पहले plan कर लें, कुछ पहले सोच लें, कुछ पहले devise कर लें, जब कुछ चीज सर पे पड़ती है तो then we start making arrangements or something like that. So we can start it by changing our own selves, be positive, rely on very positive information. And सर उमर वाली बात के जब भी किसी को चुने, चाहे वो mentor हो या leaders हो, to choose people very wisely, because जैसे कहते हैं ना कि show me your friends and I will show you your future. So अपने जो mentors हैं और दोस्त हैं उनको बड़ा wisely चुने, क्योंकि वो आपका मुस्तकबिल होते हैं और आपका मुस्तकबिल बिल्कुल वैसे ही बनता है. मैं इसको वाइंड अप करूंगा अपने साथ के सेशन को एक बड़े दिलचस्प वाक़े के साथ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर और चर्चिल के दरमियान एक बड़ा दिलचस्प मुआहदा हुआ था कि जर्मनी यूके की 2 यूनिवर्सिटीज पे अटैक नहीं करेगा, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे. सिमिलरली इंग्लैंड जर्मनी की 2 यूनिवर्सिटीज पे अटैक नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन पे. जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो चर्चिल ने इस एग्रीमेंट की बड़ी दिलचस्प वजह बताई. उसने बताया कि मेरे और हिटलर के दरमियान ये चीज डिसाइडेड हो गई थी कि अगर ये 4 यूनिवर्सिटी तबाह हो गई और पूरा यूरोप बच गया, हमें वो यूरोप नहीं चाहिए. लेकिन अगर ये 4 यूनिवर्सिटी सेव रही, 4 यूनिवर्सिटी सेव रही और यूरोप तबाह हो गया तो हम वो यूरोप दोबारा बिल्ड अप कर लेंगे. एंड द वर्ल्ड हैज सीन दैट आफ्टर द मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड 2, द यूरोप sprang up like a more resilient nation and more progressive and more strong and all that, whatever you see. और मेरे ख्याल के मुताबिक अभी भी जो यूनिवर्सिटीज का रोल है वो इंतहाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूनिवर्सिटीज पे अटैक नहीं किए गए थे तो अभी भी यूनिवर्सिटीज, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जो भी नुकसान हो हम इस चीज से बाहर आ सकते हैं. हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए ताकि इस मुश्किल वक्त के अंदर वी शुड बी दिस यूनिवर्सिटीज एंड टीचर्स एंड प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर्स, whoever the person is, should play their valuable part in order to bring Pakistan out of the chaos and bringing it back on the track of a very progressive, dynamic, forward-looking country. So these are my last words. If anything else you guys want to say, or we go it offline. डॉक्टर साहब आप कमेंट्स को देख लें, अगर किसी कमेंट्स पे कुछ बात करना चाहें तो. आई मीन वी पीपल आर अप्रिशिएटिंग Mahva, she's saying very good. Fawad has the question also. I mean all that. अगर आप कुछ कहना चाहें तो we have 2 minutes more. I think I've said enough, more than what I was expecting, but then again, thank you very much, and I hope that we can have further discussions on areas that can really help people and a larger audience. So hopefully, we're looking forward to some other discussions, inshallah, in future. Okay, fine. So Hira, first, thank you very much, and I hope that I wish that we meet very soon, apart from the virtual world. And Dr. Umar sir, thank you very much for this wonderful insight and giving us another side of what's happening out there and what we need to learn actually in these changing times, and I would say hard times. And love you both of guys. Thank you very much for coming online and sharing your insights and all that. And I hope that we keep doing such wonderful things to empower people, to create value, because I believe that words have a lot of power. They can change the world. Thank you very much. Thank you very much. Thank Take you care. for having us. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.